अरे जो कॉम्पिटिशन है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। थोड़ा बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है प्रोफेसर आपने पूछा। ये हमने बहुत क्लियर थे कि वी शुड बी इन्वेस्टर सेंट्रिक फ्रेंचाइज फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टर सेंट्रिक का मतलब मेरे लिए जो टारगेट ग्रुप था वो एक इन्वेस्टर है जिसके पास कुछ लाख रुपए हैं, एक छोटी सी दुकान है किसी बी और सी सिटीज़ के अंदर, वो अपने लिए बिजनेस शुरू करना है। अगर मैं उसकी नीड को समझ सकता हूँ और उस तक अपॉर्चुनिटी पहुंचा सकता हूँ, वो मेरी ऑडियंस बन सकता है। सबसे पहला हमने उसको कैप्चर करने की कोशिश किया। आज फ्रेंचाइज इंडिया के पास 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो रेगुलर हमारे मेंबर्स हैं, जो फ्रेंचाइज ढूंढ रहे हैं। और इसमें हर तरह के हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, एनआरआईज हैं जो वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि हमारे लिए हर कंपटीशन, बड़े मीडिया हाउसेस कंपटीशन थे, बड़ी एग्जीबिशन कंपनीज कंपटीशन थी, ब्रोकरेज फर्म्स कंपटीशन थी, टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स कंपटीशन थी। तो हमने सोचा कि हम अपनी पोजीशनिंग कहाँ रखेंगे। तो हमने एक इंटीग्रेटेड फ्रेंचाइज सोल्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया कि अगर मैं एक शॉप बन सकूँ जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को हर तरह की सर्विस दे सकूँ, कंसल्टिंग से लेकर मीडिया सोल्यूशन से लेकर एक्चुअली फ्रेंचाइज बनाने तक, तो वो मुझे हायर करेगा। अगर आज एक बड़ी कॉरपोरेशन को मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको आपके सारे इंडिया के अंदर जो बहुत सारे, जैसे इंडिया इज़ मैनी कंट्रीज इन वन कंट्री, अगर मैं इसके अंदर आपको एक नेटवर्क बना के दे सकता हूँ। आज एक इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में एंटर करता है और उसको 300 सेंटर खोलना है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कह सके कि मैं आपको हर जगह ये सोल्यूशन दे सकता हूँ। वो अगर मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ, देन आई विल गेट माई यूनिक पोजीशन। इसका मतलब आपने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया, एक ऐसा अम्ब्रेला इनफैक्ट बनाया जहाँ पर कि एक ही जगह पे फ्रेंचाइज से रिलेटेड जो सारे सॉल्यूशन है एक ब्रांड को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का बात हो चला है, लेकिन सवाल अभी और भी है, और ख़ासतौर से इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रोफेसर दास के बिजनेस टिप्स के और गौरव मारिया के सक्सेस मंत्रा के। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चलो बिजनेस करें में। आज हमारे साथ है फ्रेंचाइज इंडिया जैसा ब्रांड क्रिएट करने वाले गौरव मारिया और हर बार की तरफ प्रोफेसर रंजन दास। गौरव, आपसे बात करके एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आपने बेसिकली एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जो कि दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करता था, एक उनको साथ साथ नॉलेज के साथ साथ आप उनको फैसिलिटेट भी करते थे, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके के एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत थी और सिर्फ एक ही इंसान के पास सारी एक्सपर्टीज़ हो जाए ये भी संभव नहीं है। ऐसे में अपनी सारे नॉलेज बैंक को एक साथ कैसे लेके आया और किस तरीके से आपने सारी चीज़ें मैनेज की? तो बहुत ज़रूरी था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल क्रिएट करना, जो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी है, एक बहुत बड़ी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हम ऐसा टैलेंट कैसे ला पाए। तो हमने बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे एसोसिएट्स उनको अपने साथ लिया और बहुत सारे फोरम्स किए। फ्रेंचाइज इंडिया 60 से 70 फोरम करता है साल में, और वो फोरम्स एक बहुत बड़ा नॉलेज ग्रुप क्रिएट करता है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर पाते हैं, लोगों को नए ट्रेंड्स बता पाते हैं, आज से 5 साल बाद कैसे बिजनेसेस चलेंगे और क्यों नहीं चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन की एबिलिटी बिल्ड की, और जिससे हम लोग अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो बिज़नेस लेना चाहते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके 2 सक्सेस मंत्र जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए और 2 ऐसी चीज़ें जो कि उसको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर को एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी चाहिए, तो प्रोफेसर ने मेंशन की, वो है आइडिया। आइडिया पे बहुत काम करना चाहिए। एक वेल डेवलप्ड आइडिया ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हो सकती है। सेकंड, उसको बिजनेस प्लान जरूर बनाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में मैं देखता हूँ एंटरप्रेन्योर्स की है कि वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं विदाउट अ प्लान। सो उनके पास एक इफेक्टिव प्लान होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव प्लान ही उनको बता पाएगा कितनी उनको कैपिटल चाहिए, कितना रिसोर्स चाहिए, कितनी टीम चाहिए, कैसे वो एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनको नहीं करनी चाहिए इज़ ओवर एस्टिमेटिंग द मार्केट, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत जल्दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वर्क करता है कि कहीं से कुछ आएगा तो कहीं से कुछ निकलेगा। जब तक आप बिना समझे कि कहीं से कहाँ से निकलेगा और आप अपनी महल बना लेते हो, तो कहीं ना कहीं टूटने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है कि ओवर एस्टिमेट नहीं करना। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि कैपिटल को बहुत राइट यूज़ करना चाहिए स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं है कैपिटल की। सबसे बड़ी चीज़ कि एक आपके पास आइडिया तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए सॉलिड बिजनेस प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर, हर बार ये सवाल उठता है,
एक नए एंटरप्रेन्योर आखिर उस बिजनेस प्लान को तैयार कैसे करे, क्योंकि उसमें अगर पेपर की बात करें तो पेपर वर्क पे जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार कैसे करें। लगता है कि काफी आइडिया पानी में जाता है, बाद में काम ही नहीं होता। द नेक्स्ट स्टेप आइडिया टू बिजनेस मॉडल इसको बोलता है। इसी जगह में बहुत एंटरप्रेन्योर को खराब हो जाता है। ये कैसे तैयार मॉडल करना में चाहिए? तीनों क्वेश्चन को रिप्लाई करना है, तीनों क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन उसको पूछ लिया। एक है वेयर डू यू कम्पीट, आप किधर में कम्पीट करेंगे, मार्केट एंड कॉम्पिटिशन। सेकंड क्वेश्चन है अब हाउ डू यू कम्पीट, कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा। इसको बोलता है अंग्रेजी में वैल्यू प्रोपोजिशन। पहली वाला बोलता है अब मार्केट सिलेक्शन, अब किधर में कम्पीट करोगे, वेयर डू यू कम्पीट, फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस मॉडल का। सेकंड क्वेश्चन हाउ डू यू कम्पीट, कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, इसको बोलता है वैल्यू प्रोपोजिशन। थर्ड क्वेश्चन काफी मुश्किल है। आप हैविंग डिसाइडेड किधर में मार्केट है और कैसे ऑर्डर मिलेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सुना था क्या बोला, बहुत सारा कंसल्टेंट आदमी को एक नेटवर्क में ले आया। हाउ डू यू डिलीवर, ये जो डिलीवरी होता है ना, इधर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको लगता है इसके लिए किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए, या खुद से भी एक आउटपुट कर सकता है? वो तो काम लिखने के लिए छोड़ दीजिए, आपको आइडिया चाहिए, आप कैसे डिलीवर करोगे। उन्होंने क्या बताया, हमको आइडिया मिल गया किधर में कम्पीट करेगा और व्हाट इज माय वैल्यू प्रोपोजिशन। ए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मिल गया। थर्ड क्वेश्चन इज हैविंग डिसाइडेड कौन आपको कस्टमर है, कौन आपको कंपटीशन है, एंड हाउ डू गेट ऑर्डर, इट्स टाइम टू गो इनटू द मिडल एंड टेक योर शॉट। और डिलीवर कैसे करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। द लास्ट क्वेश्चन जो है डिलीवरी, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड गौरव ही विल टेल यू स्मार्ट का मतलब क्या पता है, कैसे हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे जिसमें हमें पैसा कम लगेगा, आदमी कम लगेगा, पीपल लाइक, एसेट लाइक। ये दोनों चीज एक साथ में स्मार्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन वेयर डू यू कम्पीट, हाउ डू यू कम्पीट, बी डिफरेंट, अलग हो। एंड थर्ड में स्मार्ट हो। और दोनों मिलके, ये तीनों क्वेश्चन मिलके आपको बिजनेस मॉडल आ जाएगा। अलग हो, स्मार्ट हो, और साथ साथ फ्यूचर में किस तरीके का आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है वो भी आपके बिजनेस प्लान में जरूर शामिल हो। अदरवाइज इसके बिना कोई भी बिजनेस चला पाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने हमारे साथ बातचीत की, तमाम अपने सक्सेस मंत्र हमारे साथ शेयर किए। तो चलो बिजनेस करें में इस बार के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ। और अगर इस शो को लेकर आपके कोई भी सवाल है या आप हमें कुछ सुझाव भेजना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cbk, चलो बिजनेस करें, cbk@znetwork.com। आप हमें फेसबुक पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा एड्रेस है चलो बिजनेस करें।